सनातनियों शिव भक्तों लिंग पुराण के अंतर्गत व्रतों का वर्णन करते हुए भोले बाबा के विषय में लिखा है। ऋषि जी कहते हैं, सूत जी बताते हैं उनको, प्रताने वा प्रवक्षामि शुभानि मुनि सत्तमा नंदिना कथितानि हम ब्रह्मपुत्राय धीमते तानि व्यासादु प्रस्तुत्यम युष्माकं प्रोदाम्यहम अष्टम्या चतुर्दश्याम पक्षयोरभयोरपि। अर्थात हे श्रेष्ठ मुनियों, जो शुभ व्रत है उसे सुनिए। बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र रथ कुमार को उन्होंने बताया था, वही व्यास जी से सुनकर हम आपको बता रहे हैं। जो 1 वर्ष पर्यंत तक दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी वर्ष में कम तो भुंजानो नक्तम च पूजे शिवम सर्वयज्ञ फलम प्राप्या सयात परमाम गति। 83वें अध्याय में श्री पुराण में वर्णन करते हुए भोले बाबा के कहते हैं कि जो केवल अष्टमी और चतुर्दशी को 1 वर्ष तक रात्रि में आहार करता है, दिन भर व्रत रखता है, वो समस्त यज्ञों का फल, समस्त पर्वों का फल 1 दिन और 1 रात के व्रत का प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी को पात्र बनाकर भोजन करने से जो मनुष्य 3 रात्रियों का फल प्राप्त करता है, वो केवल इसके व्रत पात्र है। आगे बताते हैं, पृथ्वी भाजनम कृत्वा भुक्त्वा परभस्मान वा अहोराणे त्रेण चैकेन तिरात्र फल पश्नुतेत द्वयोर्मासस्य पंचम्योर्द्वयो प्रति परदोर्नरा क्षीरधारा व्रतम कुर्यासो वस्तु मेद फलम लभेत। जो मनुष्य महीने की दोनों पंचमियों तथा प्रतिपदा को तिथियों में क्षीरधार व्रतनी केवल दुग्ध का आहार करके व्रत कर लेता है, अर्थात वो कई अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक जो रात में केवल भोजन करने वाला जो भोगों को प्राप्त करता है, अंत में वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। जो आगे कहते, योगमेकम कृकृतम नग्नम पर्वतु पर्वशु ब्रह्मचारी जित क्रोधा शिव ध्याना परायणम। जो मनुष्य संवत्सरांते विप्रेन्द्रान भोजे दीर्षा पूर्वकम सयात सांकरम लोकम नात्रा कार्याय विचारणा। ब्रह्मचर्य से स्थित रहकर क्रोध को अपने बस में करके शिव ध्यान परायण होकर 1 वर्ष तक जो सभी पर्वों ने नृत्य भक्त करता है और वर्ष के अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराता है, वो स्वयं शिवलोक में शिव को प्राप्त कर लेता है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। उपवासात् परम वैच्यम वैच्यात् परमायिचतम आचितात् परम नक्तम तस्मान्नेक्तम वर्तयेत दैर्भिर्भुक्तम च पूर्वाह्ने मध्याह्ने ऋतुभित्तता अपराहे च पितृभि संध्या साग्रो दकादिवा। उपवास की अपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है, भिक्षा की अपेक्षा मांगे प्राप्त भोजन श्रेष्ठ है, बिना मांगे प्राप्त भोजन की अपेक्षा नक्त व्रत श्रेष्ठ है तथा नक्त व्रत से करना चाहिए। पूर्वाह्न में दिया गया भोजन देवताओं का, मध्याह्न में ऋषियों का, अपराह्न में पितरों का और संध्या में का होता है। किंतु सभी कालों का अतिक्रमण करके रात्र में किया गया भोजन सबसे उत्तम होता है। रात्र में भोजन करने वाला अग्निकार्याद्याम नक्त भोजी समाचरित प्रतिमा संप्रवच्यामि शिवव्रतमुत्तमम्। रात में भोजन करने वाला हविष्यान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति स्नान कर सत्य का पालन करना चाहिए और कम खाना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। धर्म कामार्थ मोक्षार्थ सर्व पाप विशुद्धि पुष्प मासे च संपूज्यम च कुर्यानक्त भोजनम। अब मैं प्रत्येक महीने में किए जाने वाले उत्तम शिवव्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देता है, सारे पापों को शुद्ध कर देता है और सत्यवादी मनुष्य चित्त क्रोध होकर जो व्रत करता है। पौष मास में शिव का विधिवत जो पूजन करके चावल से, गेहूं और दुग्ध से भोजन करके केवल रात में ग्रहण करता है, दोनों पक्षों की अष्टमी तिथि में यथपूर्वक उपवास कर लेता है, भूमि पर शयन कर लेता है, आदि स्नान कराकर महादेव को उनकी पूजा करके शेष ब्राह्मणों को दुग्ध घृत मिश्रित पके हुए यौ चावल का भोजन कराता है एवं विशेष रूप से शांत मित्रों का जप करता है। देव देवेश वो वर्ण का गोमिथुन यानी गाय का और वृषभ का समर्पित कर किया हुआ
श्रेष्ठ मुनियों द्वारा मनुष्य उत्तम अग्निलोक को जाता है और अनेक लोकों के सुखों को भोग करके वहीं पर मुक्त हो जाता है। मांग माते तु संपूजन सकुर्यानक्त भोजनम कसलम कस्तयुक्तम भोजाना संतेन्द्रिया सोपवासम चतुर्दश्याम भवे वृक्षयो रुद्राय पौर्णमासम च ददाग्दे कृतकम्बलम। माघ मास में जो मनुष्य पूजन करके केवल नक्त भोजन करता है, घृत युक्त कष्ट कर आहार ग्रहण करता है, इंद्रियों को भक्त में किए रहता है, दोनों पक्षों की चतुर्दशियों में उपवास कर लेता है, पूर्णिमा के दिन रुद्र के घृत कमल अर्पित करता है, चष्टवर्ण का गोमिथुन गृह प्रदान करता है, शिव की पूजा करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वो यम लोक को पहुंचकर यम के साथ आनंद को भोग करता है। अगला वर्णन दिन पुराण के अंतर्गत आप सभी प्रेमियों को कल